कभी आपने किसी बड़े शहर में जिमखाना क्लब का नाम सुना होगा। बाहर से देखने पर बस एक आलीशान इमारत जैसा लगता है, मगर जब आप इसके अंदर जाते हैं तो टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, चमकदार डाइनिंग हॉल, बार, मीटिंग रूम और सफेद कपड़ों में घूमते सदस्य दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर जिमखाना होता क्या है और भारत में इसकी शुरुआत हुई कैसे? ब्रिटिश भारत से शुरू हुई कहानी जिमखाना शब्द भारत में अंग्रेजों के दौर में लोकप्रिय हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि यह शब्द जिम्नेजियम और फारसी उर्दू के खाना यानी जगह या भवन से मिलकर बना। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अधिकारी भारत आए तब उन्होंने अपने मनोरंजन और खेल के लिए खास क्लब बनाने शुरू किए। उन्हीं क्लबों को जिमखाना नाम दिया गया। उस दौर में ये सिर्फ खेल की जगह थी और साथ ही साथ ब्रिटिश अफसरों की सामाजिक दुनिया भी थी। यहाँ फैसले होते थे, रिश्ते बनते थे और सत्ता का एक अलग ही नेटवर्क चलता था। क्रिकेट से राजनीति तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में बने जिमखाना क्लब धीरे धीरे भारत के सामाजिक ढांचे का हिस्सा बन गए। मुंबई का मशहूर बॉम्बे जिमखाना भारतीय क्रिकेट इतिहास में भी दर्ज है। यहीं पर भारत में कई क्रिकेट मैचों की शुरुआत हुई। दिल्ली जिमखाना क्लब लंबे समय तक नौकरशाहों, नेताओं और बड़े कारोबारियों का केंद्र बना रहा। यानी जिमखाना सिर्फ खेल क्लब नहीं रहा, यह प्रभावशाली लोगों के नेटवर्किंग को बढ़ाने का एक जगह बन गया। आम आदमी के लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा बंद रहे। आज भी भारत के कई बड़े जिमखाना क्लबों की सदस्यता आसान नहीं है। कई जगहों पर भारी फीस देनी पड़ती है, वर्षों की वेटिंग लिस्ट होती है, रेफरेंस और सिफारिश की भी जरूरत पड़ती है। कुछ क्लबों में सदस्यता पीढ़ियों तक चलती है, यानी दादा सदस्य थे तो परिवार को प्राथमिकता मिलती रहेगी। इसी वजह से आलोचना भी होती रही है कि जिमखाना क्लब भारत में एलीट कल्चर का प्रतीक बन गया है। बदलता भारत, बदलते क्लब। हालांकि समय के साथ तस्वीरें बदल रही हैं। कई नई शहरों में आधुनिक जिमखाना और स्पोर्ट्स क्लब खुल रहे हैं जहां मध्यम वर्ग के सदस्य बन सकते हैं। इन क्लबों में अब कॉर्पोरेट मीटिंग, स्टार्टअप नेटवर्किंग, फैमिली इवेंट्स, लाइव म्यूजिक, बच्चों की एक्टिविटी जैसे कई चीजें शामिल होती हैं। भारत में आज भी कई लोगों के लिए जिमखाना क्लब की सदस्यता स्टेटस सिंबल मानी जाती है। जिस तरह कभी अंग्रेज के दौर में यह सत्ता और पहचान का प्रतीक था, उसी तरह यह आज सामाजिक प्रतिष्ठा और नेटवर्किंग का प्रतीक बन चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये क्लब सिर्फ अमीरों और प्रभावशाली लोगों की दुनिया है या बदलते भारत में ये सचमुच कभी सभी के लिए खुल सकेगा? शायद इसका जवाब भारत के बदलते सामाजिक ढांचे में छुपा हुआ है। आशा करता हूँ जिमखाना की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजन और देश दुनिया की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।